गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली क्लासेज में सेक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो आज न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये 4 क्वेश्चन है जो 9.2 एक्सरसाइज से लिए गए हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट पॉइंट 11,9 एंड 1,2। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 11,9 एंड बी के कोऑर्डिनेट 1,2। एक लाइन सेगमेंट है। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन को ट्राइसेक्ट। अब ट्राइसेक्ट का मीनिंग होता है 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। तो इट्स मीन इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट होंगे। तो 3 इक्वल पार्ट जो करेगा, जो पॉइंट करेगा, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिया, यहाँ पर 3 पार्ट हो गए। इस पॉइंट को नेम दे दिया C और ये पॉइंट D हो जाएगा। तो ये 3 इक्वली पार्ट हो गए यहाँ पे। A को x1 y1, बी को नोट नेम दिया x2 y2 कंपेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे C को नेम दे दिया x3 y3 एंड D को नेम दे दिया x4 y4, यानी इनको कोऑर्डिनेट नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर जो पार्ट बन रहे हैं 3 पार्ट, तो अपने को C पॉइंट एंड D पॉइंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 3 जो पार्ट बन रहे हैं वो इक्वली पार्ट हैं, तीनों पार्ट इक्वल है, यानी ईच पार्ट जैसे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा, तो इन सभी का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो AC रेशियो CD रेशियो DB इक्वल टू 1:1:1, इन सभी का रेशियो इक्वल होगा। अब केस फर्स्ट है, अपने को C पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसमें 2 केस बनेंगे क्योंकि यहाँ पे C एंड D अपने को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस देखते हैं। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने। तो C पॉइंट यानी x3 y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है लेकिन रेशियो अपने को गिवन नहीं, तो रेशियो अपने को बनाना पड़ेगा। अगर C पॉइंट ले रहे हैं तो रेशियो क्या बनेगा? AC अपॉन में CB, M1 रेशियो M2, AC अपॉन में CB। AC एज इट इज, AC का रेशियो कितना है? 1 है। AC एज इट इज। CB किससे मिलकर बना है? CB मिलकर बना है CD प्लस DB, CD प्लस DB से। तो AC इक्वल टू, AC की वैल्यू अपने पास 1 है, CD की वैल्यू 1 है, 1 + 1, तो 1 अपॉन में 2। तो M1 रेशियो M2 किसके लिए? C पॉइंट के लिए 1:2 आ गया। M1 रेशियो M2 C पॉइंट के लिए 1:2 आ गया। तो यहाँ से A एंड B पॉइंट की हेल्प से अपने यहाँ पर C पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो C पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर A पॉइंट अपने को x1 y1 की फॉर्म में गिवन है 11,9, B पॉइंट x2 y2 1,2। तो यहाँ पे C पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि इंटरनल फॉर्मूला है जिसमें प्लस आता है। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। x3 इक्वल टू M1 अपने पास कितना है? M1 देखते हैं 1 है। M1 का रेशियो, M1 की वैल्यू 1 है इंटू x2, कंपेयर करके देखा तो 1 प्लस M2 2 एंड x1 1, कंपेयर करके देखना है अपने को, अपॉन में 1 + 2 M1 प्लस M2। तो यहाँ पे 1 + 22 अपॉन में 3, दोनों को ऐड किया, x3 इक्वल टू 23 अपॉन में 3, ये x3 की वैल्यू आ गई। अब इसी टाइप से C का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। y3 इक्वल टू m1 y2
प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 y3 इक्वल टू m1 अपने पास कितना है, m1 1, y2 है 2, कंपेयर करके देखा y2 2 प्लस m2 है 2 एंड y2 है 9 अपॉन में 1 प्लस 2 m1 प्लस m2, तो y3 इक्वल टू 2 प्लस 9 2 ज़ा 18 अपॉन में 3 20 अपॉन में 3, और ये y3 की वैल्यू आ गई। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गए, तो C इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पर 23 अपॉन में 3 एंड y3 की वैल्यू यहाँ पर 20 अपॉन में 3, 23 अपॉन में 3 एंड 20 अपॉन में 3। तो यहाँ से x3 एंड y3 आ गया, यानी C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अपने को D पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो केस सेकंड देखते हैं इसमें D पॉइंट के कोऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी D पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, x4 y4 की वैल्यू। तो ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर इंटरनल। ये x के लिए फॉर्मूला है जो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में। ये y का फॉर्मूला है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो पॉइंट एक लाइन को डिवाइड करता है, और उसके कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में होते हैं, और x, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला गिवन है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B यहाँ पर है 1, 2। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड आउट करेंगे, इसको लेट कर रखा है x4 y4। तो इस बार जो रेशियो लेंगे m1 रेशियो m2 होगा AD अपॉन में DB, क्योंकि D पॉइंट ले रहे हैं तो AD अपॉन में DB होगा। AD किससे मिलकर बनना है, AC प्लस CD, AC प्लस CD अपॉन में DB एज इट इज। तो यहाँ पर AD अब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे x3 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y3 प्लस y2 अपॉन में 2। अगर x4 एंड y4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपने एक्सप्लेन ही करेंगे कम्प्लीटली। यहाँ पर DB क्या आ जाएगा, AC प्लस CD 1 प्लस 1 अपॉन में DB की वैल्यू 1, 2:1। तो 4 पॉइंट D के लिए जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1, 2:1। D पॉइंट के लिए रेशियो 2:1 आएगा। अब x4 फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 2 है, x2 कंपेयर करके देखा तो यहाँ पे 1 है, 1 प्लस m2 है अपने पास 1 एंड x1 है 1। सॉरी, यहाँ पर x1 है, x1 की वैल्यू 1 है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। x4, अभी y4 कैसे आएगा देखते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 2 एंड y2 2 है प्लस m1 है m2 1 एंड y1 अपने पास है 9 अपॉन में 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 अपॉन में 3। ऐड किया इसको 13 अपॉन में 3। तो ये पॉइंट आ गया, x4 y4 की वैल्यू आ गई अपने पास।
तो पॉइंट डी इक्वल टू x4 y4 इक्वल टू 11/3 x4 की वैल्यू एंड y4 की वैल्यू 13/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच क्वार्टर सेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट -4, 0 एंड 0, 6। क्वार्टर सेक्ट का मीनिंग होता है 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। एक लाइन सेगमेंट को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है और लाइन सेगमेंट क्या बना रहा है, यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है जिससे लाइन बन रही है a, b। ए बी लाइन बनेगी और ए के कोऑर्डिनेट गिवन है -4, 0, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 0, 6। तो यहाँ पर 4 इक्वली पार्ट, क्वार्टर सेक्ट का मीनिंग 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। क्वार्टर सेक्ट 4 इक्वली पार्ट्स। तो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए C, D, E। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब इन सभी का जो रेशियो होगा 1:1:1:1 यानी इक्वली पार्ट है तो सभी का रेशियो इक्वल होगा। अभी जैसे अपने को इंटीरियर मिड पॉइंट अगर डी देखा जाए तो एक टाइप से मिड पॉइंट होगा इनका, तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। x, y कैसे आएगा, अभी इसको x1 y1, इसको x2 y2। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, x = x1 + x2/2। तो डी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए x1 -4 + 0/2 -4/2 -2 y की वैल्यू डी में y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 इक्वल टू y1 अपने पास 0 है एंड y2 6/2 इक्वल टू 6/2 3। तो ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए यहाँ पर x, y इक्वल टू -2, 3। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो सी पॉइंट ए और डी के लिए मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट किसके लिए होगा, ए एंड डी के लिए, और ई पॉइंट डी एंड बी के लिए मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स यूज करने अपने को। जैसे अपने को सी एक्स फाइंड आउट करना है तो ये किसका मिड पॉइंट है, ए एंड डी का। तो यहाँ पर मैंने डी के कोऑर्डिनेट नोट किए -2, 3। तो सी पॉइंट ए एंड डी का मिड पॉइंट है यहाँ पे। तो ए एंड डी के कोऑर्डिनेट अपने को लेने हैं x1 + x2/2। अब x1 और x2 कहाँ से लेना है, ए एंड डी पॉइंट से। -4 + -2/2 -4 -2 -6 -3। इसी टाइप से सी वाई कितना हो जाएगा, y1 + y2/2। अब y1 0 है, y2 3 है, तो 0 + 3/2 3/2। तो ये सी एक्स एंड सी वाई की वैल्यू, यानी सी के कोऑर्डिनेट भी अपने पास आ गए यहाँ पे -3, 3/2। तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए -3, 3/2। अभी ई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। ई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए डी एंड बी का मिड पॉइंट होगा ई। तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, डी एंड बी। तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो x1 + x2/2। x1 अपने पास -2 है एंड x2 0 है/2। तो ये
2/2 यानी -1। ई वाई फाइंड आउट करना है तो y1 + y2/2, यहाँ पर y1 3 है एंड y2 6 है /2, ऐड किया 9/2। तो ये ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 9/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रही है। डी के यहाँ पर अपन ने फाइंड आउट कर ही लिए थे -2, 3 एंड ई सी के -3, 3/2। तो ये सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो इसको क्वार्टर सेट कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी है यहाँ पे सभी में, क्योंकि सभी का रेशियो इक्वल ही है। रेशियो इक्वल ही है यानी सभी मिड पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे सी डी ई। क्वार्टर सेट सभी का ए एंड बी का मिड पॉइंट डी होगा, ए एंड डी का मिड पॉइंट सी होगा, एंड डी एंड बी का मिड पॉइंट ई होगा। ठीक, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रेशियो in which line 3x plus y equal to 9 divide the line segment which joins 1, 3 and 2, 7। यानी इसमें एक लाइन गिवन है, इसमें एक लाइन गिवन है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है, उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये लाइन है और 2 पॉइंट है अपने पास। ए मान लिया इसको 1, 3, इसके कोऑर्डिनेट 1, 3 है, और बी के कोऑर्डिनेट है 2, 7। अब ये लाइन बन रही है, इस लाइन को कोई अदर लाइन जिसकी इक्वेशन है 3x + y = 9, इसको डिवाइड कर रही है कुछ पार्ट में। तो अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में डिवाइड कर रही है। m1 रेशियो m2 फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर ये C पॉइंट पर लेट ये C पॉइंट पर कट कर रही है तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y। अगर मेरे पास C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएं, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो देखते हैं, टू फाइंड आउट करना है अपने को m1 रेशियो m2। तो यहाँ पर C पॉइंट है, सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, 3x + y = 9 को सेटिस्फाइड करेगा। यानी C में x एंड y की कोऑर्डिनेट की x y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो सेटिस्फाइड करेगा। लेट माना ये m1 m2 रेशियो है α:1 मान रहे हैं, इसको α:1 रेशियो मान लिया। m1 रेशियो m2 = α:1। अब इंटरनली डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होता है, यानी Cx अगर फाइंड आउट करना है, तो m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। तो यहाँ पर m1 अपने पास अल्फ़ा है, x2 है 2 प्लस m2 है अपने पास 1 एंड x1 है 1 अपॉन में m1 + m2 अल्फ़ा + 1। सी वाई फाइंड आउट करना है तो सी वाई का फॉर्मूला, तो ये आ गया यहाँ पे 2α + 1 अपॉन में अल्फ़ा + 1। इसी टाइप से सी वाई फाइंड आउट करेंगे। m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। यहाँ पे cy
m1 अपने पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंटू y2 7 प्लस m2 1 एंड y1 अपने पास 3 है, अपॉन में m1 प्लस m2 अल्फ़ा प्लस 1 जो लेट किया था अल्फ़ा इज टू 1 रेशियो। तो सी वाई इक्वल टू 7 अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1। ये सी का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये कोऑर्डिनेट जोन एक्स सी एक्स एंड सी वाई दोनों सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशन को। तो सो सी एक्स एंड सी वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको सेटिस्फाइड करेंगे क्योंकि ये लाइन पर ही है पॉइंट। 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 लाइन पर ही पॉइंट है, तो लाइन पर पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 प्लस वाई 7 अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 9 अपॉन में 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 6 अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 1 सेम आ रहा है तो रेशियो अल्फ़ा इसका एलसीएम अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर 7 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 9 अपॉन में 1। तो 6 अल्फ़ा एंड 7 अल्फ़ा 13 अल्फ़ा प्लस 3 एंड 3 6 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 9 अपॉन में 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 13 अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल टू 9 अल्फ़ा प्लस 9। तो अल्फ़ा को इधर लेकर जाएंगे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको RHS में लिखा है। तो 9 अल्फ़ा माइनस का हो जाएगा और 6 है जो माइनस का हो जाएगा। 13 में से 9 अल्फ़ा माइनस किया 4 अल्फ़ा, 9 में से 6 माइनस किया 3। तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 अपॉन में 4 आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और रेशियो क्या था, यहाँ पर क्या लेट किया था m1 रेशियो m2 अल्फ़ा इज टू 1। अब अल्फ़ा की वैल्यू 3:4 आई है, अपॉन में 1 अपॉन में 1 लगा सकते हैं। तो ये रेशियो आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। तो m1 रेशियो m2 अपने पास आया 3:4। तो ये जो पॉइंट C है इस लाइन सेगमेंट AB को 3:4 रेशियो में डिवाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो AB लाइन है वो C पॉइंट के द्वारा 3:4 रेशियो में डिवाइड होगी। यहाँ पर C जो पॉइंट है वो इस लाइन को 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू अपने आ गई। इसको पहले अल्फ़ा रेशियो 1 लेट किया, अल्फ़ा रेशियो 1 लेट किया और उसके बाद में cx एंड cy की वैल्यू फाइंड आउट की और उसको इक्वेशन में पुट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3, divides internally the line segment which joins the point -5, -4 and -2, 3. Also find the value of P. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें अपने को गिवन है एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक लाइन सेगमेंट है AB मान लिया, जिसको एक लाइन सेगमेंट AB मान लिया। एक विच जॉइंस दी पॉइंट, जो ज्वाइन हो रहे हैं वो लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट होंगे, यानी A एंड B पॉइंट होंगे। -5, -4 एंड -2, 3। यहाँ पर एक पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है -3, P। अभी यहाँ पूछा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा
फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और p की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड m1 इज रेशियो m2, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये -3 गिवन है, तो x की वैल्यू गिवन है, cx की वैल्यू गिवन है, तो cx वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रेशियो फाइंड। तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर cx की वैल्यू -3, m1 फाइंड आउट करना है, x2 अपने पास -2, m2 फाइंड आउट करना है, x1 -5 अपॉन में m1 प्लस m2, -3 अपॉन में 1, -2m1 -5m2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी, -3m1 -3m2 इक्वल टू -2m1 -5m2। तो -3m1, m1 को एक तरफ रखेंगे, m2 को एक तरफ रखेंगे। तो m2 इधर माइनस का है 3, m2 इधर आके RHS में आके प्लस का हो जाएगा। दोनों को सॉल्व किया यहाँ पे, तो -m1 इक्वल टू -5m2 प्लस, तो ये -2m2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m1 अपॉन में m2 इक्वल टू 2 अपॉन में 1। तो m1 रेशियो m2 आ गया अपने पास 2:1। तो C पॉइंट AB लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अभी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? P पॉइंट क्या है, जो CY फाइंड आउट करते हैं वही सेम है, तो CY का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 और m2 इस बार गिवन है अपने को, m1 अपने पास 2 है, y2 3 प्लस m2 1 है एंड y1 -4 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो CY पॉइंट अपने पास P है, तो इसको P राइट करेंगे, 6 -4 अपॉन में 3, तो ये माइनस किया 2 अपॉन में 3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए। तो ये m1 रेशियो m2 2:1 एंड P पॉइंट 2:3, 2 अपॉन में 3। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना अपने को। तो कम्प्लीटली जो भी क्वेश्चन थे वो सेक्शन फॉर्मूला पर डिपेंडेंट थे। अगर आपको क्वेश्चन में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और तब तक के लिए थैंक यू, स्वस्थ रहें, घर पे